चलते होगी बात, रास्ते में करेंगे गपशप। वेलकम बैक। अब एक नजर इलाकाई खबरों पे। आपको बताएं कि शाहदरा में CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद और DIG ऑपरेशंस मोहम्मद इशफाक अहमद खान की हिदायत पर SP सिटी रजा सफदर काज़मी की क़यादत में शाहदरा टाउन पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ भरपूर अंदाज में क्रैकडाउन किया गया। शाहदरा टाउन पुलिस की इंसदाद पतंग साजी मुहिम के हवाले से कार्रवाई सामने आई। पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुलज़िम मोहम्मद एजाज के कब्जे से 200 टीले, 7 बंडल गुड्डी पेपर, 50 तैयार पतंगे बरामद कर ली गई। मुलजिम पतंगे तैयार करके लाहौर समेत दीगर इलाकों में फरोख्त करता था। मुलजिम पाबंदी के बावजूद इस खूनी खेल का सामान तैयार कर रहा था। सादिकाबाद में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लड़की के अहले खाना का लड़के के घर पे धावा, अहले खाना पर तशद्दुद किया गया। सादिकाबाद के नवाही इलाके चक नंबर 203P में लड़की के घर वालों का रिश्तेदारों और पुलिस के हमरा लड़के के घर पे धावा बोल दिया गया। मुलज़मान का घर में मौजूद ख़वातीन और बच्चों पर शदीद तशद्दुद भी सामने आ गया। लड़की के वरसा ने जाते जाते घर को भी आग लगा दी। जैकबाबाद में थाना सिविल लाइन की हदूद में मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग का यह वाक़या पेश आया। एक शख्स जाँ बहक हो गया, मुलज़मान फरार हो गए। लाश सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शहर के बीचों बीच घास मंडी के करीब मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद मुलज़मान मौके से फरार हो गए। हदूद की पुलिस ने मौके वारदात पे पहुंचकर लाश ज़रूरी कार्रवाई के लिए सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक पेश आने वाला वाक़या सैयद बरादरी के दरमियान जारी एक दरीना तनाज़े का नतीजा लगता है। आपको बताएं कि रिनाला खुर्द के नवाही टाउन लारा सब टाउन के पास काम करने के दौरान इलेक्ट्रिक पोल टूट के नीचे गिर गया। हादसे के नतीजे में इलेक्ट्रिक पोल पे काम करने वाले 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक मजदूर जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरे मजदूर जो कि तशवीशनाक हालत में ओकाड़ा के हस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मुजफ्फरगढ़ में एक ही दुकान पर चोरी की तीसरी वारदात। चोर मोबाइल शॉप से लाखों रुपए का सामान लेके फरार हो गए। पुलिस तीनों वारदातों का सुराग लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। मुजफ्फरगढ़ के कस्बा बसीरा में चोर ने एक ही दुकान में 3 बार वारदात कर डाली। ताहम पुलिस तीनों बार FIR के बावजूद मुलज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। मुतासरा दुकानदार राशिद महमूद के मुताबिक रवां साल के आगाज़ से अब तक इस दुकान पे तीसरी बार चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसकी FIR थाना कुरैशी में दर्ज भी करवाई गई। ताहम FIR के अंदराज के बावजूद ताहाल मुलज़मान को गिरफ्तार ना किया गया। जैकबाबाद में कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से कपड़े का कारोबार ठप होकर रह चुका है। दूर दराज से आने वाले ख़रीदार मार्केटों का रुख ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से दुकानदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे जाहिद खरल से। जाहिद, बताइएगा कि वहाँ के जो मकामी ताजिर हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए तो मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी लॉकडाउन के वजह से उससे मुतासर हुए हैं। जैसे कपड़े मार्केट के कुछ दुकानदार भी मुतासर हुए हैं। उनसे जानते हुए क्या कहना है, ईद करीब आने के बाद भी कितनी रश है कितनी रश नहीं। हमारे साथ जो दुकान के मालिक मौजूद हैं, उनसे जानते हुए क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लॉकडाउन में जैसे मुतासर और भी कारोबार हैं, आपको कितने कपड़े का कारोबार कितना मुतासर? जी, हमारा तकरीबन पहले से ज़्यादा तकरीबन 70% हमारा जो है कारोबार मुतासर हुआ है। अभी 2 मसले, एक तो वहाँ से कपड़े मपड़े आना, रास्ते बंद है, रास्तों के लिए भी बड़ा मसला है। दूसरा मेन दिन हमारा हफ्ता और इतवार चल रहा है, ये दिन भी हमारे लॉकडाउन चल रहा है। बकाया 4-5 दिन, उनमें से एक जुमा आ रहा है, वो तो बिल्कुल बंद होता है। बकाया 3-4 दिनों में अपना गरीबी, अपना डेली रोज़ाना का काम नहीं निकल रहा है। अच्छा, एक बात और, जो गैर मयार कपड़ा जो आते हैं या महंगा आते हैं, वो ब्लैक में चलता है कपड़ा?
नहीं कैसे नहीं, पाकिस्तानी कपड़े अपना टैक्स देते हैं, इनका सब टैक्स वाला माल है, वहाँ से भी टैक्स कंपनी वाले को भी टैक्स देते हैं, यहाँ पर रास्ते में भी टैक्स वगैरह सारा गुडूज कंपनियों से आता है, कोई इसमें ब्लैक वगैरह सिस्टम नहीं है। आपका क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से? हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि रास्ते खोल दिया जाए, और दूसरा मसला है कि लॉकडाउन को अगर 7 बजे तक बेशक बरकरार है, मगर हफ्ता और इतवार वाला लॉकडाउन जो है वो खोला जाए तो बेहतर है। जी बिल्कुल, उनकी बात सुनी मालिक का, उनका ये कहना है कि जो लॉकडाउन में कमी सही कर दे, जो इतवार हो के दिन की जो लॉकडाउन कमी की, जैसे हम गुजर सफ़र कर सकें। जी जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पुलिस थाना ए डिवीजन की शानदार कारकर्दगी, नौजवान दबंग नडर सब इंस्पेक्टर फ़खर हयात वटू ने ओकाड़ा ट्रांसफ़र होते ही डकैतियों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया। चंद रोज़ कबल पोटैटो सोसाइटी के करीब नहर पर दौरान डकैती सीनियर एडवोकेट रियाजुल हक के क्लर्क मोहम्मद सखी को डाकू ने मोटरसाइकिल ना रोकने पर पीछे से फायर मार के कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस के लिए ये एक टेस्ट केस था क्योंकि वकुआ का कोई गवाह इस वक्त मौके पे मौजूद नहीं था। डीपीओ उमर सईद मलिक ने डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। डाकू ने कत्ल की वारदात से पहले फैज़ाबाद रोड पर भी मियाँ बीवी को रोक कर उनके साथ वारदात करने की कोशिश की। पत्तोकी में चोरी और डकैतियों का सिलसिला ना थम सका। दिन दिहाड़े नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला जारी है। 3 मोटरसाइकिल सवार को निजी ट्रेडिंग एजेंसी से गन पॉइंट पर 3,25,000 रुपये लूटने के बाद मौके से फरार हो गए। पत्तोकी में डाकू राज कायम हो गया और पै दर पै वारदातों का सिलसिला भी जारी है। दिन दिहाड़े निजी ट्रेनिंग एजेंसियों में 3 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू दाखिल हुए और गन पॉइंट पर 3,25,000 रुपये लूट के रफू चक्कर हो गए। ट्रेडिंग एजेंसी के मालिक ने बताया कि 3 मुसल्लह डाकुओं ने मुझे और मेरे 2 मुलाजमीन पर तशद्दुद भी किया है। सांगला हिल में महकमे हेल्थ के ज़ेरे एहतमाम कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से मुहिम का आगाज़ किया गया। सांगला हिल डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर मुजाहिद अली खान और मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल डॉक्टर मियाँ ताहिर महमूद ने शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से हिफाजती तदाबीर के हवाले से आगाही दी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ ने रिक्शा ड्राइवर, मुसाफिर बसों, दुकानदारों और शहरियों में हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए। आपको बताएं कि ना आसमां गिरा ना ज़मीन फटी। विहाड़ी के थाना दानेवाल की हदूद में बाप पर बेटी के साथ ज़्यादती का इल्ज़ाम सामने आ गया। विहाड़ी के नवाही इलाके भट्टा शादी खान थाना दानेवाल की हदूद में बाप पर बेटी के साथ ज़्यादती करने का इल्ज़ाम सामने आ गया। पुलिस थाना दानेवाल ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। बेटी की वालिदा शहनाज बीबी ने बताया कि खावंद मोहम्मद नसीर कई अरसे से मेरी बेटी रिमशा को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना रहा है। मुतअद्दिद बार मैंने और मेरे दीगर बच्चों और बच्चियों ने भी उसे गलत काम करते देखा है। रोकने पर धमकियां और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से, जहां पे शहर का मसरूफ़ तरीन मेन शाहपुर कश्मोर रोड खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस आवाम को आने और जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता कई सालों से रोड की मरम्मत भी ना हो सकी। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद इस्माइल से। इस्माइल, बताइएगा जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मोर शिकारपुर रोड में। अगर बात की जाए रोड की तो रोड यहाँ खस्ता हाली का शिकार है। हमारा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ देख सकते हैं आप, हमारा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। ये गलामंडी का मेन रोड है जिससे आमद रफ्त होती है। आप देख सकते हैं, हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सके ये हालात है रोड का। गुज़श्ता कई सालों से इस रोड की कोई मरम्मत नहीं की गई, जिस वजह से ये रोड खस्ता हाली का शिकार है। आप देख सकते हैं यहाँ भाई ट्रैफिक का समा है, ट्रैफिक आने जाने की रही है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई देखने वाला कोई नहीं, इसको रिपेयर को नहीं किया जा रहा। गुज़श्ता कई सालों से रोड खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बाद आने जाने में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद आए, उनसे बात करते हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं। भाई साहब बताइए, आपका क्या इस रोड के हवाले से आपको क्या तकलीफ आ रही है? बिल्कुल बहुत तकलीफ आ रही है भाई।
रास्ता बिल्कुल खराब है। अच्छा, आप गाड़ी में वजन क्या नुकसान होता है आपका? नुकसान होता है, बहुत ज्यादा वजन डालते हैं, नुकसान होता है। अच्छा, आपका अब क्या मुतालबा है? अभी मुतालबा रोड डाला है वो। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरों की बात सुनी। उनका यही कहना है कि फिलफोर नोटिस लेकर इस रोड को तामीर किया जाए ताकि हमें आने जाने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इस्माइल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि राजनपुर में पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल चोर गिरोह के साथ जुराई में मुलविस निकले। इंक्वायरी के लिए तश्कील दिए गए बोर्ड में इल्ज़ामात भी साबित हो चुके हैं। DPO राजनपुर का पुलिस मुल्ज़मान के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करने के अहकामात सामने आ गए। पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस मुल्ज़मान पर इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया गया। पुलिस मुल्ज़मान पर इल्ज़ामात साबित होने के बाद DPO राजनपुर के अहकामात पर पुलिस को गिरफ्तार करके FIR दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। थाना खानगढ़ पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाजायज़ असलहा समेत 80 लीटर शराब की बोतलें बरामद कर लीं। SHO थाना खानगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम से 1 अदद पिस्टल और 4 अदद कारतूस बरामद करके मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। जबकि दूसरी कार्रवाई में 2 मुख्तलिफ मुलजमान से 80 लीटर शराब बरामद करके मुलजमान के खिलाफ 2 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। मानावाला में ननकाना रोड पर सीवरेज का पानी इंतजामिया की नाअहली की वजह से रोड पे रहना मामूल बन चुका है। बारिशें भी अभी नहीं हो रही और शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब बारिशें होंगी तो शहरियों का क्या हाल होगा। पानी खड़ा रहना न सिर्फ मामूल बन चुका है जबकि मोहलिक किस्म की बीमारियां शहरियों में पैदा होने लगी हैं। शहरियों की जानिब से मुतल्लिका महकमे और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया गया कि वो फिलफोर इस सीवरेज के मसले का हल निकालें। खबर शामिल करें अहमदपुर सयाल से, जहां पे जुल्म की इंतहा हो गई। सौतेला बेटे ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपनी मां को जख्मी और बहन को कत्ल कर दिया। तहसील 18 हज़ारी कच्चा अहमदपुर सयाल रोड के करीब मौजा कोट रुस्तम के इलाके कोह पक्के परदून पहले इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जहां पे सौतेले भाई ने मां और बहन को कुल्हाड़ी के वार करके मां को जख्मी जबकि बहन को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से इलाके भर में खौफ की लहर दौड़ उठी है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि यह इंसानियत का शर्मनाक वाक़या है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको बताएं कि गुजरांवाला में चौकी इंचार्ज की सरपरस्ती में कब्जा माफिया मुतहरिक हो गया। कब्जा माफिया का सरगना लीगी चेयरमैन और दीगर अफराद के खिलाफ पुलिस के आला हुकाम कार्रवाई करने से कासिर नजर आ रहे हैं। हाफिज लुकमान रिपोर्ट करेंगे। गुजरांवाला में सब इंस्पेक्टर दानिश ने शहरियों को लूटने के लिए अपना ही गैंग तैयार कर रखा है। अपने ही गैंग के मेंबर मोहसिन को मुद्दई बनाकर उसामा, अजीम, उमर और अमर 4 मुलजमान के खिलाफ 4,50,000 की डिकेटी का मुकदमा दर्ज किया और मुलजमान को गिरफ्तार करके 15 लाख रकम वसूल की। जबकि इस मुकदमा में हैरानकुन बात यह सामने आई है, डिकेटी होने से 2 दिन पहले ही मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा दानिश ही की सरपरस्ती में लीगी चेयरमैन राना नसीर अहमद खान ने बहुत सारी जगहों पर कब्जे भी किए और थाना कैंट में मुतासरीन ने मुकदमात भी इसके खिलाफ दर्ज करवाए, लेकिन मुतासरीन की अभी तक कोई भी सुनवाई ना हो सकी। कब्जा लिया ठीक है, अंदर ही करवाया ठीक है। उस बाद इन्होंने बैंक नाल लैके फ्रॉड किया। चलो बड़ी सरासर की आती हो रही है, गरीब लोग ना बदमाश ने इधर पिंड का कब्जा ग्रुप ने राणा नसीर नाल रलिया कालू अंदसैके भी पिंड का काशफ मुंडा लद्दे वाले का सरासर सारे लोगों के माड़े बंदियां की जमीनों पर कब्जा करते हैं। कभी सानू पुलिस के डरावे देंगे ने, चौंकी भी रिश्वत लाते हैं, पैसे देंगे ने, पुलिस पवा देंगे ने, सानू फड़वा देंगे ने। कभी माड़े बंदे जो बंदा काम करन होंदा है उन्होंने भी अगों डरा के वापस भिजा देंगे। तो साडी गौरमेंट अगे आई अपील है कि सानू इंसाफ दिता जाए। कभी फायरिंग करते हैं अद्धी रात में,
ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਜੋਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਚੌਂਕੀ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। राना नसीर अहमद खान साहब आप ठक्कर के वड़ैज तो गरीब आदमी है सर, साढ़े ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸਰ, ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਰ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਣਾ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ सर। दानिश की सरपरस्ती में अजीम अब्बास अरसा दराज से अपने ही घर में शराब की भट्टी चलाता हुआ रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ, और चंद रोज कबल ही अजीम अब्बास के खिलाफ भी थाना कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा ज्यादती के मुकदमा में मुलव्वस फहाशी मोहसन के खिलाफ भी 5 माह कबल थाना कैंट में ही 12 साल बच्ची के साथ ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस वर्दी में मलबूस सब इंस्पेक्टर दानिश की सरपरस्ती में दानिश के गैंग का मकरूर धंधा, कब्जा माफिया, शराब फरोशी, राशि और कुबा खाना दिन ब दिन अरूज पर जा रहा है, लेकिन गुजरांवाला पुलिस के आला हुकाम इसके खिलाफ हतमी कार्रवाई करने से अभी तक कासिर हैं। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज लुकमान, स्टार एशिया न्यूज़, गुजरांवाला। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़े आपको बताएं कि कौमी शाहराह पर सादिकाबाद के नज़दीक ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर में 40,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। ऑयल टैंकर से पेट्रोल की लीकेज भी जारी रही। मोटरवे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई का आगाज़ किया। मोटरवे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं कि कौमी शाहराह पर सादिकाबाद के नज़दीक ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर में 40,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। पुलिस थाना ए डिवीजन की शानदार कार्रवाई सामने आ चुकी है। नौजवान दबंग निडर पुलिस सब इंस्पेक्टर फ़खर हयात वटू ने ओकाड़ा ट्रांसफ़र होते ही डकैतियों के खिलाफ अपना घेरा तंग कर दिया। चंद रोज़ कबल पोटैटो सोसाइटी के करीब नहर पर दौरान डकैती सीनियर एडवोकेट रियाजुल हक के क्लर्क मोहम्मद सखी को डाकुओं ने मोटरसाइकिल ना रोकने पर पीछे से फायर मार के कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस के लिए ये एक टेस्ट केस था क्योंकि वक़्वे पे कोई भी गवाह मौजूद नहीं था। डीपीओ उमर सईद मलिक ने डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान भी कर दिया। डाकू ने कत्ल की वारदात से पहले फैज़ाबाद रोड पर भी मियाँ बीवी को रोककर उनके साथ वारदात करने की कोशिश की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL Charge Unlimited पैकेज।
आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी 4G डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए BTCL वेबसाइट विजिट करें। क्या है आदम की तख्लीक का मकसद? क्या है रमूज़े कायनात? क्या है फहम? क्या है तफहीम? क्या है सोच? क्या है नजरियात? अगर आपके जहन में पल रहे हैं सवालात और आप तलाश कर रहे हैं उनके जवाबात, तो आपको चाहिए एक राहनुमा। अदील बरकी शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां ने लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते, तेरे इश्क बिना क्या जीना, तेरे इश्क बिना। हाँ मैं कह रहा था 4.5 ने बनने से तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तो क्या रिस्पांस होता है आपका? देखिए तारीफ किससे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, I'm crazy for you। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत नहीं भी करते। या इंग्लिश वाला? नहीं वो वाला लक्ष्य की लक्ष्य नहीं। वेले लंग गए तौबा वाले, रास्ता औके परंदियां नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, हम है वो टूटी हुई कश्तियों माने ताबिश। एक काम जो है ना वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे वैसों को दिया है कुछ भी तो ले टुकरा दे, थोड़ी सी डोले टुकरा दे। ऑल ऑफ सडन सियासत में कैसे आ गए आप? मेरे बुरे दिन आने से। रात हनेरी। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। देखिए प्रोग्राम अदील बरकी शो हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:05 पर।